नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म और पैसा हजम हो गया है। अभी तो पैसों का असली खेल शुरू होना बाकी है। शनिवार 23 नवंबर को जैसे ही नतीजे आएंगे वैसे ही जीतने वाले निर्दलीय विधायकों के रेट आसमान पर छा जाएंगे। फिलहाल उनके लिए 55 खोके एकदम ओके का भाव खोला गया है, मगर कुछ जिद्दी और गारंटेड विजेता इससे ज्यादा रेट मांग रहे हैं। ऐसे संभावित विजेताओं के लिए विशेष विमान की व्यवस्था भी तैयार रखी गई है। और क्या क्या होगा आगे, आज के चक्रव्यूह में यही जानते हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आ गए, जिनमें सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई। इसके बाद तय दिख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गठन में निर्दलीय और बागी विधायक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनकी लल्लो चप्पो यानी मक्खनबाजी शुरू कर दी गई है। इसके बाद हमारे सूत्रों के अनुसार एग्जिट पोल के बाद दोनों गठबंधनों ने उन निर्दलियों और छोटे दलों के उम्मीदवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जो चुनाव जीत सकते हैं। दोनों ही गठबंधन, महायुति और आघाड़ी रिजल्ट के दिन से पहले ही अपनी अपनी पार्टी के बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मनाने और समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके गठबंधन को अच्छी सीटें मिल जाती है लेकिन बहुमत से वो थोड़ा कम रह जाते हैं, तो ऐसे निर्दलियों के समर्थन के दम पर सरकार बनाई जा सकती है। बुधवार को वोटिंग के तुरंत बाद जो प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल आए, उनमें से 11 में से 6 में महायुति की सरकार बनती बताई गई, जबकि 5 में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिखाई गई है। यही कारण है कि दोनों गठबंधनों की तरफ से हलचलें तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार एग्जिट पोल ने महाविकास आघाड़ी के भीतर भी चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिसमें देर रात तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के दिग्गज शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मतदान पैटर्न और एग्जिट पोल पर आपस में चर्चा भी की। इन नेताओं ने एग्जिट पोल पर नजर रखने का फैसला किया है, क्योंकि इनका मानना है कि आंकड़े हमेशा गलत साबित होते हैं। आघाड़ी सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी बेहतरीन पैंतरेबाजी के लिए जाने जाने वाले सीनियर पवार बागियों और निर्दलीय विधायकों से बातचीत करने के लिए मुख्य व्यक्ति होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम 1/3 सीटों पर विद्रोह हुआ है, जिसमें कम से कम 50 प्रमुख विद्रोही मैदान में हैं, जो सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों के आधिकारिक उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाते पाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक राजधानी सहित समूचे महाराष्ट्र में चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इस साल कुल 4136 उम्मीदवारों में से 2087 यानी लगभग 50% उम्मीदवारों ने बिना किसी राजनीतिक समर्थन के विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1962 में राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में 264 सदस्यीय विधानसभा में 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जैसे जैसे साल बीतते गए निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती गई, वे चुनकर भी आए और सरकार गठन में उनको महत्व भी मिला। वर्ष 1995 के चुनाव में सर्वाधिक 40 से अधिक निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से अधिकांश को मंत्री पद भी दिया गया था। निर्दलियों के अलावा महाराष्ट्र में कई छोटे दल भी मैदान में हैं, जिनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास आघाड़ी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, युवराज संभाजी राजे छत्रपति की महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी, धनगर नेता महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष, बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी, विदर्भ राज्य पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए, रिपब्लिकन सेना और स्वाभिमानी पक्ष जैसे कई छोटे छोटे दलों के 1-2 उम्मीदवार भी चुनकर आ सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र की बागडोर किसके पास रहेगी, यह तय करने में यही निर्दलीय और छोटे दल बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
दोनों बड़े गठबंधनों ने इन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर पासा फेंकना अभी से शुरू कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में संभावित विजेता बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया गया है। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता तो गुरुवार सुबह से ही काम पर लग गए हैं। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और विजय वडेट्टीवार के अलावा एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल की अगुवाई में उन बागियों से संपर्क किया जा रहा है जो जीत कर आ सकते हैं। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में संघ मुख्यालय में मुलाकात करके राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी की। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी तरफ से अभी तक किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार से संपर्क नहीं किया गया है। दूसरी ओर विदर्भ में कांग्रेस को 62 में से 30 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। इसलिए वोटिंग खत्म होते ही पार्टी ने अपनी प्लानिंग के तहत नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को विदर्भ में विजेता उम्मीदवारों को मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को डर है कि अब शनिवार से घोड़ा मंडी सजेगी और विधायकों की खरीदी बिक्री होगी। इसके लिए सामने वालों की तरफ से एक एक विधायक के लिए 55 खोखे एकदम ओके रखे जा रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही 50 खोखे दिए जा चुके थे। इसलिए आघाड़ी की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित होते ही ऐसे विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था भी की गई है। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही आर पार। अगली बार के लिए करिएगा इंतजार। नमस्कार।